नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन कौन से स्टॉक में ब्रेकआउट हो सकता है और हमें किस तरीके से उसमें काम करना पड़ेगा। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आ रहा है हेवेल्स का। हेवेल्स में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बढ़िया अपसाइडेड का मोमेंटम मार्केट में बन रहा है और फिर उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड फेज में यहाँ पे चला गया है। तो कल के दिन हेवेल्स में अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन हो जाने के बाद ये जो अपना 1034 का जो लेवल है, इस 1034 के लेवल को मार्केट विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बन सकता है। अपसाइड का जो टारगेट हमारा आएगा उस टारगेट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो नीचे की साइड में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अपना रेंज कितना आ रहा है और ये रेंज के हिसाब से अभी 10 पॉइंट का यहाँ पे रेंज आ रहा है तो ऊपर की साइड में भी 10 पॉइंट का मोमेंटम होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये हो गया हमारा पहला स्टॉक। फिर उसके बाद दूसरा स्टॉक आ रहा है आईटीसी का। आईटीसी में अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया अपसाइडेड का मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू है और आज के दिन जो पहला कैंडल यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बहुत बढ़िया वॉल्यूम बन चुका है और पहले कैंडल के बाद जब मार्केट रेंज बाउंड फेज में चला गया था तो इस कंसोलिडेशन के फेज में ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है और कुछ फ्रेश सेल का पोजीशन भी नहीं ओपन हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा से यहाँ पे हमें पता चलता है। तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस लेवल को अपसाइड की तरफ विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम ब्रेक करता है तो हम लोग 218 के लेवल के ऊपर यहाँ पे बाय का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 217 का रह सकता है। पहला टारगेट हमारा 220 का रहेगा और दूसरा टारगेट जो है वो टारगेट नंबर 2 हमारा रहेगा 222 का। तो इस तरीके से इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट को अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि मार्केट में एक बहुत ही कंसोलिडेशन का फेज आरती इंडस्ट्रीज में बन रहा है। तो यहाँ पे ये डाउन साइड की तरफ जो लेवल मैंने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है 1640 का, तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे 1-2 दिनों में बड़ा डाउनफॉल आने की पॉसिबिलिटी है आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। फिर चोला फाइनेंस का जो स्टॉक है, चोला फाइनेंस के स्टॉक में आपको दिखाई देगा कि मार्केट जो है वो एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट ने जो कंटिन्यूअस डाउनफॉल दिखाया था, यहाँ पे पीक वॉल्यूम हो चुका है और पीक वॉल्यूम के बाद जो है वो मार्केट धीरे धीरे अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन के फेज को मार्केट अगर कल के दिन ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से दोबारा आपको बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। 552 का जो लेवल है, ये 552 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो बहुत बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम आपको मिल सकता है। कंडीशन ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे फ्लैट ओपन होना चाहिए और ये जो ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है वो ब्रेकआउट यहाँ पे विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आ रहा है कोटक बैंक का। कोटक बैंक के स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम तभी हो सकता है जब बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड की तरफ जाना चालू करे। कोटक बैंक में ऊपर की साइड की तरफ ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है। ये 1813 का जो रेजिस्टेंस का लेवल है, इस 18 से 13 के रेजिस्टेंस के लेवल को मार्केट ब्रेक अप करता है विद द इंक्रीज इन वॉल्यूम तो आपको बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। इसमें अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई हुई है, ये प्रॉफिट बुकिंग के डेटा को अगर आप वॉल्यूम के साथ कंपेयर करते हो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नीचे वाले स्तरों पर जो भी लोगों ने बाय का पोजीशन इनिशिएट किया हुआ है वो ज्यादातर लोगों ने अभी तक पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जाना चालू करेगा, इनकी तरफ से और बाइंग का फोर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है और उसकी वजह से मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो 1800 का जो लेवल था, इंपॉर्टेंट लेवल, जहाँ पे कॉल की साइड की तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो मार्केट के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो डायरेक्ट 1900 के लेवल का आ रहा है। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेक करने के बाद बढ़िया ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। फिर नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे लिस्ट में आ रहा है वो नेक्स्ट स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग का। इस L&T फाइनेंस होल्डिंग के स्टॉक में अगर आप अप साइड की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट में बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम नहीं आ सकता। अमर राजा बैटरी में एक बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। मार्केट लगातार बहुत जोर से गिर रहा है और उसके बाद मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक कंसिस्टेंटली एक कंसोलिडेशन का फेज यहाँ पे चल रहा है। मार्केट इनसाइड कैंडल बना रहा है। ये इनसाइड कैंडल बनाने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक होता है तो आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। ये आने वाले 2 से 3 दिन में अगर यहाँ पे आपको डाउन साइड की तरफ मिलता है ब्रेकआउट तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो आ रहा है वो नेक्स्ट स्टॉक आ रहा है इंडसइंड बैंक का।
इंडसइंड बैंक में मैंने यहाँ पे आपके सामने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये जो 11,022 का रेजिस्टेंस लेवल है, इसके 1022 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस 1022 के रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे सकता है। जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है तो इस तरीके के इंक्रीज इन वॉल्यूम वाले कैंडल अगर आपको मिलते हैं तो उस ब्रेकआउट में आपका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा, सक्सेस रेट रहेगा, वो ज्यादा रहने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको अगर ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना है तो आप 15 मिनट चार्ट के ऊपर कर सकते हो, 5 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड एट कंडीशन ये है कि उसमें वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। मेरा ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे कोई बढ़िया स्टॉक अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यही अपना ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे 99,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। बाकी मेरे नाम से खुले हुए सभी चैनल फेक है। यही अपना ऑफिशियल चैनल है जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आशा है इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।